राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उनके जमशेदपुर आवास पर पहुंचे। बीजेपी के युवा नेता पार्टी से रघुवर दास की वापसी की मांग कर रहे हैं। रघुवर दास इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। हालांकि रघुवर दास के परिवार के लोग रामगढ़ तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जमशेदपुर आवास पर बीजेपी के युवा नेता पहुंच रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता के लिए बहुत सारा काम किया है और खास करके विधानसभा में खास करके उन्होंने जो चाहते हैं कि उनका भाजपा में पुनः वापसी हो। और पूरी हम नहीं चाहते हैं, पूरा ये झारखंड की जनता चाहती है कि उनका पुनः वापसी हो। चाहते ये हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्वी विधानसभा में अपना जो छाप छोड़ा है वह पूरे झारखंड में दोबारा आए और भाजपा की ओर से एक पूरा मजबूती मिले और हम लोग वापस से उनके नेतृत्व में सारा काम करें और पूरा झारखंड को विकास की ओर बढ़े। क्या नाम है? पूरी जनता चाह रही थी कि रघुवर जी का वापसी हो, घर वापसी। और गांव एरिया, बस्ती एरिया, मतलब ना यहाँ बहुत सारे पीड़ित हो गए थे कि नशा के ऊपर जो उनका मुहिम चला था रघुवर जी का, उसके बाद ये बहुत सारे को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, ये सब क्या चाहते? वही रघुवर जी वापस आए, हम लोग का एक बार फिर से मजबूती मिले। हम लोग को बहुत सारा बल मिलता था उनसे हम लोग को कुछ नई बातें सीखने मिलती थी और हम लोग को बहुत गर्व होता था कि वो हमारे बायडी मंडल के ही अंदर में आते हैं और उनका आवाज हम लोग का बायडी में आता है। झारखंड में रघुवर दास की वापसी की संभावना जताई जा रही है। रघुवर दास के डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने की संभावना पर जेएमएम विधायक अमित महतो ने यह कहा है कि रघुवर दास जी अगर सक्रिय पॉलिटिक्स में आते हैं तो उन्हें जनता की हित में काम करना चाहिए। सूचना हमें भी है और उनकी वापसी जहां कहीं भी हो सर, हम तो यही चाहेंगे कि जनहित पर काम करे, जनसेवा करे, जहां भी रहें खुश रहें। क्या लगता है उनको आने के बाद भाजपा और मजबूत? सर ये मजबूती की बात हम तो यही कहेंगे कि जिसे भी मजबूत करना होता है या फिर जिसे नकारना होता है, ये कोई पार्टी हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई सीएम हो, तो हर को पब्लिक ही करती है, जनता करती है। और आने वाले दिनों में जनता ही ये डिसाइड करेगी सर, हम कौन कहने वाले होते हैं। ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद अब सियासत काफी ज्यादा गर्म है। रघुवर दास की बहू और बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू और उनके पुत्र ललित दास ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। तो इस दौरान पूर्णिमा साहू ने कहा है कि रघुवर दास जी जिम्मेदारी निभाते हैं, वो किस रूप में, हालांकि उनकी जिम्मेदारी होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनकी संभावित पॉलिटिकल एंट्री पर झारखंड की राजनीति से जुड़े लोग और परिवार के लोग बेहद खुश हैं। रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने यह बताया कि पापा के आने से परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और बीजेपी की विधायक जो पूर्णिमा दास साहू हैं, आज उन्हें जो है श्रद्धांजलि भी दे रही हैं। हम सीधे उनसे बात कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ी चर्चा है रघुवर दास जी को लेकर के, चूंकि वो सीधे अब जो है राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया उड़ीसा के, अब उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की चर्चा है। जो अभी निर्णय कल जो आए हैं हमारे सामने भी, तो मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। वो इस बारे में आपको ज्यादा डिटेल से बता पाएंगे कि उनका विजन और मिशन क्या रहेगा। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त सदस्य जो है, पारिवारिक सदस्य जो है, उसका हम जो है पालन करेंगे। और अनुभवी व्यक्ति हैं, ये तमाम झारखंड की जनता भी जानती है और एक एक कार्यकर्ता भी जानता है कि उनके नेतृत्व में संगठन को कितनी मजबूती मिली थी। चुनाव में जो वैश्य वोट जो होता है, जो एकजुट करने में रघुवर दास जी हमेशा एक मजबूती से काम करते रहे हैं, तो क्या उनके आने से वैश्य वोट को मजबूती मिलेगी या जो एक समीकरण है जो कैडर वोट बीजेपी का रहा है उससे ज्यादा मजबूती मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं उनकी वापसी को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है अगर वो आएंगे सक्रिय राजनीति में तो जरूर से हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, हमारे जो जनता है उन्हें मजबूती मिलेगी। आपने कहा वेलकम बैक पापा, इसका क्या मतलब समझा जाए? सबसे पहले वो मेरे पिताजी है, मैं एज उनका बेटा उनको मैं वेलकम बैक कर रहा हूँ झारखंड में। उनकी बहुत महसूस हो रही थी झारखंड में, खासकर जमशेदपुर जो जनता आम जनता के लिए मैं बेहद खुश हूँ आज, इसलिए मैंने लिखा वेलकम बैक पापा, माय डैड, माय हीरो, माय एवरीथिंग। ससुर आपके आएंगे तो मुस्कुराहट के साथ वेलकम होगा, आरती उतारी जाएगी।
जी देखिए, यहाँ तो उनका जो छवि है एक भारतीय जनता पार्टी के एकदम कद्दावर नेता के रूप में उनकी छवि है। और ऐसे हम देखे जाए, ऐसे पारिवारिक माहौल के रूप में अगर मैं एक पुत्रवधू हूँ तो उस नज़रिए से अगर मैं बताऊँ तो जी हाँ, बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें उनकी कमी हमेशा जो है कहीं ना कहीं खलती थी कि वो होते तो और हम मजबूत, हमारा परिवार तो मजबूत है ही और मजबूती मिलती। मेरा बेटी बहुत खुश है कि उनका दादू वापस आ रहे हैं। क्या बात जी जी, वो दूरी जो क्षेत्रीय रूप में जो दूरी थी अब वो मिट गई है, क्योंकि जो हमारी बेटी भी उन्हें मिस करती थी कि दादू उनके साथ रहे, क्योंकि एक ऐसा समय आता है कि हम घर के बड़े बुजुर्गों का साथ खोजते हैं। तो बस हमारी जो बेटी है वो सबसे ज्यादा खुश है कि अब दादू हमेशा उनके साथ रहेंगे। भी खुश है, राजनीति भी स्वागत कर रही है, परिवार भी खुश है, पोती स्वागत कर रही है। जाहिर है जिम्मेदारी किस रूप में होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।